हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें इस पे ग्राफ बनाना है, इसको सोल्व भी करना है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट गिवन है? 10 स्टूडेंट। वो किस में पार्ट लेते हैं? एक मैथमेटिक क्विज होती है, यानी कोई कंपटीशन होता है, उसमें पार्ट लेते हैं 10 स्टूडेंट। कौन सी क्लास के? 10th क्लास के। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ वो 4 मोर यानी 4 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जितने भी बॉयज़ है उनसे कितनी ज़्यादा है? गर्ल्स 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने पार्ट लिया है, या इस क्विज में क्या लिया है? पार्ट लिया है, ये आपको बताना है। यानी हमारे को नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता, तो लेट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स में कितनी मान लूँगा? मुझे नहीं पता, तो मैंने मान ली x। कौन सी क्लास की बात चल रही? 10th क्लास की। तो मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने मान ली x। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, और मैंने बॉयज़ भी कितने मान लिए? मुझे नहीं पता कितने हैं क्लास 10th में बॉयज़, तो मैंने मान लिए y। x और y क्यों मान रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास में ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर में या टू वेरिएबल में गिवन है हमारे पास में, यानी हम दो कोई भी अननोन वेरिएबल्स मान सकते हैं। तो पहला मैंने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? y। क्लास 8 तक हमने पढ़ा था वन वेरिएबल, उसमें केवल हम x ही मानते थे। क्लास 9th और 10th में टू वेरिएबल्स मतलब दो मान सकते, तो एक x मान लिया, दूसरा मैंने y मान लिया। क्लास 11th में जाओगे आप, फर्दर मोर स्टडी करोगे तो वहाँ थ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो मान लेंगे x, y और z। और जब भी हमें कोई टर्म नहीं पता होती तो मैथ्स में हम सबसे पहले उसको x ही मानते हैं। तो मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्लास में x मान ली, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लिए? y। पहली इक्वेशन में बनाने की कोशिश करता हूँ। टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 है। ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर ही होंगे 10। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हमें गिवन है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स क्या है हमारे पास में? x। ये कह रहा है जो गर्ल्स है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्ल्स जो है बॉयज में कितनी ज़्यादा है? +4 करने पे आ जाएगा। गर्ल्स जो है बॉयज से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, या 4 मोर है। गर्ल्स हमने क्या मानी थी? x बराबर बॉयज क्या हमारे पास में? y +4। प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। हमारे पास में कितनी इक्वेशन हो गई? दो इक्वेशन बन गई। अब इसे सोल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। टेबल कैसे बनानी है ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ पे लिखा y। पहली इक्वेशन को देखते हुए मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ? 0। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। ये पूरी 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या रखता हूँ? 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसको मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये टेबल बन गए हमारे पास में कि कौन सी इक्वेशन की? इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ तो कैसे बनाऊंगा टेबल? वापस से वही x और y लिखूंगा। यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं? 0 रखता हूँ। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो क्या है? माइनस का y बराबर में 4, क्योंकि x तो मैंने 0 लिया है। तो ये माइनस का साइन इधर अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। सिमिलरली अगर मैं y की जो वैल्यू है या y का मान है वो 0 लेता हूँ, यहाँ पर y का मान कितना लिया? x 0 लिया। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो x - 0 बराबर में 4। 0 का तो कोई सेंस नहीं, यानी x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? यहाँ से 4। यहाँ पर हमारे पास में दो टेबल बनी, पहली इक्वेशन की ये वाली टेबल, सेकेंड इक्वेशन की ये वाली टेबल। कैसे किया मैंने? एक बार x की वैल्यू 0 रखी, एक बार y की वैल्यू 0 रखी और इसमें पुट करा, x और y का मान मिल गया या वैल्यू मिल गई। सेकेंड इक्वेशन मैंने x और y को 0 रखा तो मेरे को x और y की वैल्यू पता चल गई।
अब क्या करना है, हमें ग्राफिकली मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो टेबल अभी हमने बनाई इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली टेबल है हमारे पास में एक्स और वाई वाली, क्या है 0 10 और 0 10। सेकेंड टेबल हमारे पास में क्या है एक्स और वाई के लिए 0 -4 और 0 और प्लस का 4। ये दो टेबल हमें गिवन है, इनको देखते हुए अब हमें ग्राफ बनाना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हमें इसके ग्राफ बनाना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट, देखते हैं। हमारे पास में जो ग्राफ पेपर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन होती है एक्स एक्सिस, पहली लाइन तो कौन सी होती है एक्स एक्सिस होती है। सेकेंड लाइन होती है वाई एक्सिस, तो मैंने दूसरी लाइन बना ली वाई एक्सिस की, ये वाली। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस तरफ नेगेटिव होता है तो इसे मैंने एक्स डैश नाम दे दिया, वाई में इस तरफ नेगेटिव होता है तो इसको मैंने वाई डैश नाम दे दिया। ये पॉइंट ओ मान लिया, ओरिजिन है यहाँ पे। अब हमारे पास में गिवन है 10 10 -4 और प्लस का 4। इसे देखते हुए मैंने जो डिफरेंस लिया वो लिया यहाँ पे प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 10। सिमिलरली ऊपर भी क्या चलेगा, प्लस में चलेगा। इसका मतलब प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 और प्लस का 10। नीचे केस में चलता है, माइनस में चलता है, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। इधर भी माइनस में चलता है तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10, ऐसे चलेगा। हो सकता है मेरे यहाँ पे मेजरमेंट इक्वल नहीं तो थोड़ा आंसर वेराई कर सकता है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले गिवन है एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी है 10। एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस ये वाला है तो ये 10 यहाँ पर रहा, 10 यहाँ पर है हमारे पास में 10, वाई की वैल्यू 10। सेकेंड हमारे को गिवन है वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ये रहा एक्स की वैल्यू 10। इन दोनों पॉइंट को मैं स्केल से मिलाने की कोशिश करूंगा, तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप स्केल से मिलाओगे तो ये वाली ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, तो इसे भी आप लिख सकते हो। इसकी इक्वेशन हमारे पास में थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x + y = 10, ये थी हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, तो ये नाम लिख दिया मैंने इस इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास में, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस में देखो माइनस का 4 ये रहा, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 है, प्लस में 4 यानी x एक्सिस पे देखो ये रहा प्लस का 4। इन दोनों पॉइंट को देखते हुए अगर मैं लाइन को मिलाते हुए आगे बढ़ाना चाहूँ, इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। और हमारी इसकी इक्वेशन थी x, क्या थी हमारी इक्वेशन, x माइनस का y = 4, ये थी हमारे पास में इक्वेशन। इसकी मैंने रफ कर दी, पहले लिखी हुई थी। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कर देंगे अपन, मिला देंगे। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करी इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया। यहाँ पर मैंने देखा नीचे कहाँ पर आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है 6, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 6, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, ये देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्केल भी लिखनी होती है तो स्केल लिखना ना भूले। स्केल में क्या लिखते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ली है स्केल, वो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, कितने का डिफरेंस लिया मैंने एक्स एक्सिस पे देखो 2 4 6 8, यानी इनके बीच में जो अंतर है डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। वहीं अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर, यानी इसमें देखो डिफरेंस कितने का लिया है मैंने, इसमें भी 2 2 का लिया, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके लिखना इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क्स मिलता है 1 मार्क्स कट जाता है अगर ग्राफ में आप स्केल नहीं लिखते हो। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई यहाँ से, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक्स क्या माना था मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स माना था, और वाई क्या माना था मैंने, नंबर ऑफ बॉयज माना था। अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है गलत है, कैसे पता चलेगा, आप इसको पॉइंट को सेटिस्फाई करो। देखो क्लास 10th में कितने स्टूडेंट थे, टोटल 10, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, बॉयज से कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो देख लो 6 बराबर में 6 आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो रहा है वेरीफाई हो रही है दूसरी इक्वेशन भी। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी ग्राफिकल मेथड है, वो भी बहुत ईजी है, ध्यान से समझना इसको। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, अगर कुछ डाउट आता है तो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट के साथ में। जय हिंद।